हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पोकेमॉन एनिमे के नए सीज़न पोकेमॉन जर्नीज द सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड हिलिक्स की कृपा से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुत समय पहले पोकेमॉन की नई सीरीज़ का ट्रेलर आया था। उस ट्रेलर में हमें इसका नाम पता चल गया था और ये भी पता चला था कि ये कहाँ रिलीज़ होने वाला है। तो आपको यही बताते हैं कि पोकेमॉन जर्नीज द सीरीज़ नेटफ्लिक्स में 12 जून को आने वाला है। इससे बस इंग्लिश में आएगा। हिंदी डब के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और साथ ही इसके कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि हिंदी में ये कार्टून नेटवर्क डब करने वाला है, लेकिन ऑफिशियली अभी हमें कुछ नहीं पता है। पर अगर कहीं से कुछ ऑफिशियली कंफर्म होता है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस वीडियो को मिस ना कर पाएँ जो आगे जाके आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ें तो ये सीरीज़ गैलाल रीजन में पूरी तरह से बेस्ड नहीं होने वाली है, बल्कि इसमें ऐश सभी रीजन्स में ट्रैवल करने वाला है। ये पोकेमॉन एनिमे का 23rd सीज़न होने वाला है और 12 जून को नेटफ्लिक्स पर इस सीज़न के 12 एपिसोड इंग्लिश में रिलीज़ हो जाएंगे। पोकेमॉन जर्नी से पहले पोकेमॉन की मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक एवोल्यूशन भी नेटफ्लिक्स पर आई थी, जो कि हिंदी में डब हुई थी। तो अब हिंदी डब के बारे में तो अब रिलीज़ के समय ही पता चलेगा। पोकेमॉन का ये सीज़न पहले ही जापान में एयर हो चुका है, इसलिए हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से ही उपलब्ध है और अभी भी इस सीज़न का प्रोडक्शन चालू है, ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसी कारण हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपसे शेयर करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हमारे ऐश का लुक और उसके आधी टीम पहले से ही हमें पता चल चुका है, लेकिन मैं इसमें आपको पोकेमॉन के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐश का लुक कुछ इस प्रकार है। पोकेडेक्स की जगह उसको इस बार एक मोबाइल फ़ोन जिसका नाम रोटोमी है वो मिला है और वो स्टैंडर्ड लुक में है। इसके साथ ही वो बाकी अपनी पुरानी टीम को छोड़कर बस पिकाचू के साथ ही अपनी जर्नी शुरू करने वाला है। तो अब बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो इस सीरीज़ का दूसरा प्रोटैगनिस्ट का नाम गो होने वाला है। जापानीज में उसका नाम बस गो है और इस सीज़न में कोई भी तीसरा प्रोटैगनिस्ट नहीं होने वाला है। इससे पहले सभी सीजन्स में ऐश के साथ 2 या 3 और लोग उसके साथ ट्रैवल करते थे, पर इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। गो के अलावा टीम रॉकेट का भी रिटर्न हो रहा है, साथ ही उसके चारों कैरेक्टर्स भी हमें दिखेंगे। गो के अलावा इसमें एक नए प्रोफेसर भी जुड़े गए हैं। उन प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर सी राइज है। सी राइज का नाम भी एक प्लांट से ही आया है, तो वो बाकी प्रोफेसरों की तरह ये ट्रेंड जारी कर रहे हैं। प्रोफेसर वर्मिलियन सिटी में अपनी खुद की पोकेमॉन रिसर्च फैसिलिटी चलाते हैं और ऐश को प्रोफेसर ओक उनसे मिलने के लिए भेजते हैं। उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट्स भी मेन कास्ट की लिस्ट में हैं। तो फिर अब बात करते हैं कुछ ऑनलाइन सोर्सेज में इस सीरीज़ के बारे में क्या लिखा गया है। तो ऑनलाइन हम पोकेमॉन की ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहले आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में हमें ज़्यादा कुछ उतना पहले लाइन में तो दिया नहीं है। उसमें सबसे पहले लिखा है कि ये जो सीरीज़ है 12 जून से नेटफ्लिक्स में आने वाली है और इसमें ये भी दिया गया है कि ये पोकेमॉन का 23rd सीज़न होने वाला है। तो फिर अब देखते हैं इस 23rd सीज़न में इन्हें अब मान ले क्या नया रखा हुआ है। तो अब इसके नीचे देखें तो यहाँ पर बस अभी फैंस के बारे में ही दिया है, ये जून नेटफ्लिक्स में इंतज़ार करें, ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल होने वाला है, ये चलो ये हमारे मतलब का नहीं है। इसके बाद लिखा है कि पोकेमॉन जर्नीज द सीरीज़ में ऐश ने अलोला रीजन को छोड़ दिया है प्लेन माइंड से। अगर आपको याद हो या फिर आपने देखा हो तो फिर आपको बता दें, अलोला रीजन का चैंपियन ऐश बन चुका था पिछले सीज़न में। इसके बाद इसमें हमें बताया गया है कि जो नया लड़का गो है वो भी उसके साथ पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है। ऐश हर बार की तरह इस बार भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है और गो दुनिया के सारे पोकेमॉनों को पकड़ना चाहता है, यहाँ तक कि वो म्यू को भी पकड़ना चाहता है। तो फिर अब इसमें आगे बताया गया है कि हमारे हीरोज़ का एडवेंचर बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होगा, तो फिर पोकेमॉन का वर्ल्ड उनके साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो अब उसके आगे लिखा है कि इसका जो ट्रेलर है वो पोकेमॉन की ऑफिशियल चैनल पे रिलीज़ हो चुका है और उसका जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है वो भी
रिलीज हो चुका है, जिसको वॉक ऑफ द अर्थ बैंड ने लिखा और गाया है। अब हम विकिपीडिया पेज में आते हैं। इसमें पोकेमॉन जर्नी के जो पेज है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है हमें स्टार्टिंग की लाइंस में। उसमें लिखा गया है कि इस सीरीज़ को ओरिजिनली जापान में पॉकेट मॉन्स्टर के नाम से रिलीज़ किया गया है। जो पोकेमॉन के पहले सीज़न का नाम था सेम उसी से। जापान में पोकेमॉन को पॉकेट मॉन्स्टर भी कहा जाता है। पोकेमॉन पॉकेट मॉन्स्टर्स का ही एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसके आगे ये बताया गया है कि ये इंटरनेशनली पोकेमॉन जर्नी सीरीज़ के नाम से आएगा और ये कहाँ पर अभी तक रिलीज़ हो चुका है। तो अब इसमें ये भी दिया गया है आगे कि ये पोकेमॉन के नए गेम स्वॉर्ड एंड शील्ड में से भी लूजली बेस्ड है और इसमें जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स भी होने वाला है। तो फिर अब इसके आगे ये टोक्यो टीवी में अप्रैल 2019 की से ये इसको होल्ड में रखा गया है और ये आगे सब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद ही पढ़ लेना ये इसमें क्या क्या दिया गया है। ये अभी हमारे पास ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि इसमें कहाँ कहाँ रिलीज़ हो रखा है वही दिया गया है। तो इसके बाद अब इसके एपिसोड्स की डिटेल दी गई है। 12 जून में इंग्लिश को नेटफ्लिक्स में ये इस 1092 एपिसोड तक आ जाएगा और ये जापान में जो 1092 एपिसोड है वो 1999वां एपिसोड है क्योंकि कुछ एपिसोड्स इंग्लिश डब में डिलीट या बैन कर दिए गए थे। अब इसके आगे यहाँ पर नोट्स दिया गया है। तो विकिपीडिया पेज में तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। इसके बाद और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं बल्बापीडिया में गया। बल्बापीडिया में इस सीज़न को रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं। उसमें से एक का नाम है पोकेमॉन जर्नीज और दूसरे का नाम है सीज़न 23। तो फिर पहले आर्टिकल में यही स्टैंडर्ड चीज़ें बताई हैं, उसके साथ एक खास इन्फॉर्मेशन है कि ऐश वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है और वो वर्ल्ड चैम्पियन लियन के साथ ऑफिशियल मैच करना चाहता है। अगर आपको बता दें पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के चैम्पियन भी लियन ही है। और इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जब गो 6 साल का था तो वो म्यू से मिला था, तब से वो म्यू को पकड़ना चाहता है और तभी वो दोनों साथ मिलके पूरे सारे के सारे 8 रीजन्स में ट्रैवल करते हैं। और गो बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ता है और ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए अपनी तैयारी करता है। हमें इस स्टोरी के बारे में ही पता है। एक आर्टिकल जिसका नाम सीज़न 23 है उसमें थोड़े स्पॉयलर्स भी हैं, इसलिए मैं ये सेक्शन थोड़ा शॉर्ट ही रख रहा हूँ। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप serebii.net में भी जा सकते हैं, पर मैं वहाँ जाना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आपको स्पॉइलर भी मिल जाएंगे। सेरेबी भी एक बल्बापीडिया की तरह पोकेमॉन की इंसाइक्लोपीडिया है जो कि एक नॉन ऑफिशियल इंसाइक्लोपीडिया है और ये बहुत बढ़िया सोर्स है पोकेमॉन की नॉलेज का। आप इसमें गेम्स, सीरीज़ और पोकेमॉन गो के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा ट्रेलर में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बस ट्रेलर में हमें लूगिया दिखता है जिसके ऊपर ऐश और गो ट्रैवल करते हैं। तो देखते हैं इस सीरीज़ में लूगिया का क्या रोल रहता है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐश चैम्पियन बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके पर्सनैलिटी में। तो फिलहाल हमारे पास अगर हम स्पॉइलर लेस जाएं तो हमारे पास इतनी ही जानकारी अभी है। अगर हम थोड़ा और अंदर इंटरनेट में देखें तो हमें पूरे के पूरे एपिसोड्स ही मिल जाएंगे जिससे सीरीज़ देखने का मज़ा पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं ज़्यादा रिसर्च करना आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। वैसे अगर आप एक खुद पढ़ना चाहते हैं सारे आर्टिकल्स तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप मेरे ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं और कोई अपडेट मिले तो आपको बता सकूँ। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि कुछ अपडेट मिलते ही मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही दूसरी पोकेमॉन और गेमिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।